सभी को नमस्कार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमक्यूआर फार्मास्यूटिकल के आईपीओ में बारे में कि इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, लिस्टिंग गेन कितना होगा, डिटेल कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, पीई रेशो, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है, वो आज हम प्रॉपरली देखने वाले हैं। तो कंपनी का नाम है एमक्यूआर फार्मास्यूटिकल, फार्मा इंडस्ट्री की है और मेनलाइन आईपीओ है। मतलब आपका जो कैपिटल लगेगा वो लगभग 14,500 या 15,000 तक लगता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंपनी के पूरे डिटेल्स के बारे में। एमक्यूर फार्मास्यूटिकल्स नाम है, एमक्यूर फार्मा कंपनी का नाम। ठीक है। तो आईपीओ क्लोजिंग की डेट है आज 5 जुलाई 2024, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आते हैं इज एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी एंगेज इन डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबली मार्केटिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अक्रॉस सेवरल मेजर 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 थेराप्यूटिक एरियाज। ठीक है। तो ये आप दे आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D ड्रिवन कंपनी विद अ differentiated product portfolio that includes oral, injectable, and biotherapeutic, which has enabled them to reach a range of target market across 70 countries with a strong 218 presence in India, यूरोप एंड कनाडा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आईपीओ अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी का आता है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स अगर है, तो जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो मार्केट है वो कंपनी को वैल्यू करता है और आपका जो लिस्टिंग है वो बढ़ने का वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कंपनी जो आईपीओ रेज करने वाले है उसका रीजन होगा रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोविंग अवेल्ड बाय द कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। मतलब कंपनी रनिंग के लिए और जो उनके ऊपर जो लोन है या फिर बाकी और डेट है वो निकालने के लिए या फिर वो रिपेमेंट करने के लिए। ठीक है। तो आईपीओ ओपन 3 जुलाई को ओपन होने वाला है, क्लोज है 5 जुलाई को। ठीक है। आईपीओ की साइज है लगभग 1952 CR की है। ये ध्यान में रखना, आईपीओ की साइज इंपॉर्टेंट है। साइज ध्यान में रखना। फ्रेश इशू कितना है इसमें, कि कंपनी नए शेयर्स कितने इशू कर रही है, 800 करोड़ की। और जो ऑफर फॉर सेल है, यानी जो प्रोमोटर्स रहेंगे या जो बड़े इंस्टीट्यूशंस रहेंगे वो कितने करोड़ का सेलिंग कर रहे हैं, 1152 करोड़ का सेलिंग कर रहे हैं वो। अगर ऑफर फॉर सेल कम रहता है और प्रेस इशू अगर ज्यादा रहता है तो हम इसके लिए एक अच्छा माना जाता है कि कंपनी का लिस्टिंग गेन वो ज्यादा होगा या फिर मार्केट है वो कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन देगा। बट कोई नहीं, अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो कोई उसमें इशू होना नहीं चाहिए। तो ध्यान में रखना, टोटल पैसे जो रेज कर रहे हैं उसमें ऑफर फॉर सेल, यानी जो बड़े शेयर होल्डर्स या जो ठीक है, जो बड़े शेयर होल्डर्स है या फिर जो बड़े ओनर्स है कंपनी के, ठीक है, वो कितना सेल कर रहे हैं, उनका इतना लगभग स्टेक सेल कर रहे हैं और नया जो इशू होगा वो 800 करोड़ का होगा। ठीक है। रिटेल कोटा ये इंपॉर्टेंट है, आपको आईपीओ लगेगा या नहीं लगेगा ये इस पे ऊपर डिपेंड करता है कि रिटेल कोटा कितना है। एक आईपीओ में रिटेल पब्लिक को कितना सब्सक्रिप्शन अलाउड है। किसी जगह 10% का होता है कि टोटल आईपीओ के अमाउंट से 10% से ज्यादा जो रिटेल पब्लिक है वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते। यहाँ पर रिटेल कोटा 35 है। क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर मेरे ख्याल से क्यूआईबी का फुल फॉर्म, ठीक है, एनआईआई कोटा 15%। ठीक है। डिस्काउंट एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट आता है। फिर उसके बाद आईपीओ की ओपन डेट, क्लोज डेट, बेसिक अलॉटमेंट, लिस्टिंग डेट 10 जुलाई है। फिर उसके बाद में आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स भी बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, कंपनी को कितना प्रीमियम मिलेगा। 2022 में उनका पैट था, प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 700 करोड़। उसके बाद 23 में 561 था। उसके बाद 2024 में 527, मतलब एक गिरते डायग्राम दिखा रहा है या फिर जो अमाउंट है वो कम होते जाते हैं। बट इसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी कंपनी को जो लिस्टिंग गेन है वो उसके हिसाब से ही मिलता है। अगर यहाँ पर 700 है, उसके बाद 900 होता, 1200 होता या 1500 होता, तो कंपनी को उतना लिस्टिंग गेन मिलता। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। ईपीएस, अगर कंपनी का बहुत ज्यादा ईपीएस है, अगर इंडस्ट्री का ईपीएस कितना है वो ध्यान में रखना चाहिए, और कंपनी का ईपीएस कितना है वो ध्यान में रखना चाहिए। इसके ऊपर भी जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो हम कहते हैं लिस्टिंग है वो डिपेंड रहता है। जो ग्रुप कंपनीज है सेम कैटेगरी के, तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, सिप्ला है, अल्केम है, टोरेंट फार्मा है, मैनकाइंड फार्मा है, एबॉट इंडिया है, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स है सतीश मेहता एंड सुनील मेहता, मेरे ख्याल से जो ऑफर फॉर सेल था वो यही लोग बेच रहे होंगे या फिर जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो बेच रहे होंगे। तो ये ध्यान में रखना। अगर अभी लिस्टिंग गेन चल रहा है 33%, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो अप्लाई करते समय हमेशा लास्ट डे को अप्लाई करना चाहिए। इसका रीजन ये रहता है
कि 4-5 दिन में जो आईपीओ का लिस्टिंग गेन है, जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्राइस की कितना आपको एक्स्ट्रा लोग पे करने के लिए प्रिपेयर्ड है, ये गिरते जाता है। कि मान लो आपने पहले दिन में अप्लाई किया, वहां पर 60% था, बट लास्ट दिन में आते आते वो 10-20% बच गया। तो आपको आईपीओ अगर लगा भी तो भी लॉस होने की संभावना होते हैं। तो आप प्रॉपर रिसर्च करना, ये आईपीओ वॉच डॉट इन की वेबसाइट है, आप प्रॉपर रिसर्च करना, आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को आप कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगा इन्वेस्टमेंट करना तो आप इन्वेस्टमेंट को प्रोसीड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, अच्छी लगे है, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हैव अ ग्रेट डे।